जिस ताहिर हुसैन ने अपने घर को दंगों का हेडक्वार्टर बना दिया था, वो आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। पुलिस के साथ करीब हफ्ते भर तक आंख मिचौली खेलने के बाद ताहिर आज कोर्ट में सरेंडर करने वाला था, लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी और पुलिस ने उसे दबोच लिया। 3 तस्वीरें घर पर जिस ताहिर हुसैन के सबूत मिले थे, आम आदमी पार्टी का पार्षद, सरेंडर की थी तैयारी। आज तक से बातचीत में उसने कहा कि मैं खुद सरेंडर करने जा रहा हूं, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही दबोच लिया। अंकित की मौत से मैं बेहद दुखी हूं और मैं उनके दुख में शामिल हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 24 तारीख के शाम को ही वहां से 11 बजे के बाद जो है पुलिस ने अपने हैंडओवर बिल्डिंग को ले लिया था और सारा मामला 25 तारीख का है। और उसके बाद वहाँ कहाँ से दंगे पहुंचे, कैसे सामान पहुंचा, कैसे मेटल पहुंचा, ये तो पुलिस की तहकीकात से मालूम पड़ेगा। मेरा वहाँ कोई मतलब वास्ता नहीं है, ना मैं वहाँ पे था। एकदम देखने में मैम हीरा सा लगता है मेरा भाई, जो उन लोगों ने क्रूरता से 400 चक्कू मारे हैं मेरे भाई के, और मैम तेजाब डाला है मेरे भाई के मुंह पे, पूरी बॉडी का, मैम बॉडी को बिगाड़ दिया मैम, आंख का नाक सब काट दिए मैम। बस मैं ये कहता हूँ कि पीएम सर मेरी फैमिली को पूरा सपोर्ट करे, और अमित शाह सर और केजरीवाल सर को भी मैं ये कहता हूँ कि हमारी फैमिली को पूरा सपोर्ट करे। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ। तो ताहिर हुसैन करने गया था सरेंडर, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। इस बीच आपको बता दें, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खुद अंकित शर्मा, आईबी कर्मचारी के भाई अंकुर शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से अंकुर, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे पता है पिछली बार भी आपने बहुत हिम्मत दिखाई थी, दर्शकों के सामने आए थे, क्योंकि आपके बोलने से सच सामने आ रहा है। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से होंगे, टीआर कक्कड़ साहब फॉर्मर कमिश्नर दिल्ली पुलिस के हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, सुना देते हैं ताहिर हुसैन ने इस बातचीत में क्या दावा किया है। अंकुर, गौर से सुनिएगा, क्योंकि फिर हम आपसे पूछेंगे। उसका यह दावा है कि 24 के बाद वो वहां पर नहीं था, लेकिन आपके भाई की जानकारी या फिर उनकी हत्या कब की गई, ये सब आप बताइएगा। देखिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, और क्योंकि हमारे कानून ने हमें इजाज़त दी थी कि हम अपने वकील से मिलकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं, इसलिए कल हमने कड़कड़डुमा कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन मुझे मालूम पड़ा है कि मुझ पर कुछ और भी चार्ज लगा दिए गए हैं, तो अब इसलिए हम लोग अब सरेंडर करने जा रहे हैं। और जो भी जिस तरह की भी जांच में सहयोग है, मैं पूरा सहयोग करूंगा, बशर्ते जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और सच्चाई ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? जैसे मैंने 24 तारीख को वहाँ से निकल गया था, खुद पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, उनके सामने अपनी फैमिली के साथ निकला था, और उसके बाद मेरा उस बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। पुलिस ने अपने कंट्रोल में बिल्डिंग को ले लिया था, मकान को ले लिया था, और जो भी वारदात हुई है 25 तारीख शाम को हुई है, और उसके बाद भी तरह तरह के आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपके घर को कोई क्यों इस्तेमाल करेगा आपके अलावा? सवाल तो ये है, जहाँ इस तरह के दंगे हो रहे हैं कि लोग अपने ही घर में नहीं रह पा रहे, वहाँ किसी दूसरे के घर के इस्तेमाल क्यों किया जाएगा दंगे की सामग्री रखने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए? देखिए, जैसे सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो जो बिल्डिंग है वो बीच में है। एक तरफ उसमें हिंदू पक्ष के लोग हैं, एक तरफ मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, और मैं जो 24 तारीख को लगातार पुलिस को मैंने फ़ोन किए थे, बहुत ज़्यादा मैंने रिक्वेस्ट की थी, सब लोगों से मदद मांगी थी, जिसमें काफ़ी घंटों के बाद पुलिस वहाँ पहुंची थी। उसके बाद पुलिस ने खुद हमको वहाँ से फैमिली के साथ निकाला था, और मैंने उस वक्त भी रात को यही कहा था, जब रात को पूरे घर की तलाशी भी ली थी खुद पुलिस के आला अधिकारियों के सामने, और हिंदू पक्ष के लोगों ने साथ मिलकर तलाशी ली थी। तो उस वक्त मुझे यही डर था कि मेरे मकान का, बिल्डिंग का कोई भी मिसयूज कर सकता है, कोई भी पक्ष उसका मिसयूज कर सकता है। लेकिन वहीं के जो आपके रहने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने ये कहा कि आपके घर के अंदर आपके बुलाए हुए लोग अंकित को घसीटते हुए ले गए, और 400 शव जो है उसमें 400 घाव मिले हैं। देखिए, मतलब ये कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? ये तो जांच में ही मालूम पड़ेगा। अंकित की मौत से मैं बेहद दुखी हूँ और मैं उनके दुख में शामिल हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 24 तारीख के शाम को ही वहाँ से 11 बजे के बाद जो है पुलिस ने अपने हैंडओवर बिल्डिंग को ले लिया था, और सारा मामला 25 तारीख का है। अब उसके बाद वहाँ कहाँ से दंगे पहुंचे, कैसे सामान पहुंचा, कैसे मेटल पहुंचा, ये तो पुलिस की तहकीकात से मालूम पड़ेगा। मेरा वहाँ कोई मतलब वास्ता नहीं है, ना मैं वहाँ पे था। मतलब आप या आपके लोग वहाँ नहीं थे आपके घर में? जी नहीं, मैं भी नहीं था, मेरे परिवार का भी कोई आदमी नहीं था। जो भी थे सिर्फ दंगे ही थे, वो दंगे किसी भी मजहब के हो सकते हैं। मैं इस बात, पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा है या कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है, उसमें आप दिख रहे हैं? नहीं, वो 24 तारीख की वीडियो है, जिसमें मैं खुद जो है, ये 2 बार हुआ है। एक 24 तारीख को जो है दरवाजा तोड़ के, गेट तोड़ के लोग ऊपर चढ़े हैं, जिसमें मैंने आज तक को भी फोन किया था, पुलिस से मदद मांगी थी। उसी वक्त मेरे हाथ में डंडा, और डंडे से मैं लोगों को नीचे भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें भागे भी हैं, उसमें मैंने कंट्रोल भी किया है। 24 तारीख की कोई ऐसी वारदात नहीं हुई जिससे कोई नुकसान होता किस तरह का भी। लेकिन ये जितनी भी वारदात है, ये खतरनाक वारदात जो हुई है, जो भी वहाँ सामग्री
दिखी है, जो भी वहाँ पे डेथ हुई है, वो सब 25 तारीख की हैं। और मैं 24 तारीख को ही वहाँ से 11 बजे पुलिस को अपनी बिल्डिंग को हैंड ओवर करके चला गया था वहाँ से। अच्छा, ये बताइए, अब आप सरेंडर करने जा रहे हैं, आपने अर्जी लगा दी है कोर्ट में, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि सरेंडर करने में आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ा देर कर दी है? ये अगर आप पहले कर देते तो चीजें शायद इतना खराब नहीं होती। देखिए, जिस तरह से मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू मेरे लिए दुष्प्रचार किया गया था, तो मैं बहुत डर गया था। और मुझे जो है वकीलों ने जो ये बात की थी, आपकी जमानत हो जाएगी, याचिका हम लगाते हैं। हम लोग पिछले फ्राइडे को सरेंडर करने जा रहे थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया था कोर्ट का, जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। फिर सैटरडे संडे जो है हम लोग इसमें थे कि हम मंडे को याचिका लगा देते हैं। मंडे को पेपर तैयार किए थे, उसके बाद याचिका लगाई है, जो कि फिर ये आज मालूम पड़ा कि इसमें और भी चार्ज हमारे ऊपर लगा दिए हैं। तो इसलिए अब हमें सरेंडर करने ही हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली पुलिस ने आपको तलाशने के लिए कोई आपके परिवार या घर के लोगों से बात की? मेरा कोई संपर्क परिवार के किसी आदमी से नहीं है, इसलिए मुझे मालूम भी नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरा देश का कानून पे मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है पूरा कि मेरे साथ जो है निष्पक्ष जांच होगी और मैं बेकसूर बेगुनाह साबित होऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने देश के कानून पे कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अंकुश शर्मा इस वक्त मौजूद है, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के भाई, और ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी हो गई है। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक जुड़ गए हैं। टीआर कक्कड़ साहब फॉर्मर कमिश्नर दिल्ली पुलिस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अंकुश जी आप ही के पास आना चाहती हूँ, शुरुआत करना चाहती हूँ। ये ताहिर हुसैन ने दावा किया है कि सब कुछ 24 को हुआ था। अगर आप ये बता सके कि उसके बाद का चेन ऑफ इवेंट्स क्या है, क्योंकि उनके अनुसार 25 को सब कुछ हुआ था, लेकिन अभी तक जो जानकारी आई थी आपके भाई के पार्थिव शरीर को कब वहां पर निकाला गया था उस नाले से, अगर आप बता सके तो अंकुर जी। मैम, मेरे भाई के साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये मैम 25 तारीख को हुआ है। और मैम इसमें ताहिर हुसैन का मेन रोल है, क्योंकि मैम ताहिर हुसैन के खिलाफ काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है, सारे सबूत उसकी बिल्डिंग से मिले हैं और मैम सारे प्रूफ पुलिस को मिल चुके हैं और मीडिया ने भी वहाँ जाकर चेक किया है। तो मैम इसमें मैम ताहिर हुसैन का मेन रोल है मैम, जो ये भी यहाँ पे दंगा कराया और मेरे भाई की हत्या कराई और मैम और बहुत लोगों की हत्या कराई, इसमें मैम ताहिर हुसैन का मेन रोल है। अब मैम वो बचने के लिए कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी झूठ बोल सकता है, उसके लिए मैम मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके लिए मैम पुलिस अपनी तरफ से जाँच करेगी और जो भी मैम होगा मैम वो मैं पुलिस की उसमें मैम कार्रवाई में साफ सामने आ जाएगा कि इसमें किसका रोल है। मैम इसमें ताहिर हुसैन का रोल है। मैम ताहिर हुसैन ने ही मेरे भाई को, जो उसके लोग थे, वो अपनी उसकी बिल्डिंग में ले गए और उसको बहुत बुरी तरीके से मारा और फिर उसकी बॉडी हमें नाले में मिली। और ये मैम चश्मदीदों ने वहाँ पर सभी ने देखा है कि वो मेरे भाई को ले जा रहे थे ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में, और मैम ताहिर हुसैन का इसके अंदर मेन रोल है। अब मैम झूठ को कुछ भी बोल सकता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं अंकुर जी, ये जो चश्मदीद आपको बता रहे थे, क्या उन्होंने बताया है कि सिर्फ आपके भाई को जानबूझकर टारगेट किया गया? क्या वो आईबी में काम करते हैं? इस बारे में वहां पर लोगों को जानकारी थी? यस मैम, थी मैम। उसके मैम काफ़ी दोस्त थे, शायद उनको जानकारी रही हो, क्योंकि मैं मेरे भाई के दोस्त, हिंदू भी मेरे दोस्त थे, मेरे भाई के दोस्त थे, मुस्लिम भी मेरे भाई के बहुत सारे दोस्त थे, तो शायद उनको ये जानकारी रही हो कि मेरा भाई एक आईबी अधिकारी है। क्योंकि मैम फ्रेंड सर्कल में तो एक दूसरे को कुछ उन्हें पता लगा हो, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगी हो, ये हो सकता है कि उनको पता हो कि मेरा भाई एक आईबी अधिकारी है। वो मैम दंगा शांत कर रहा था, वो दोनों पार्टी को समझा रहा था पीछे हो जाइए, मतलब आप लड़ाई मत करिए, आपको नुकसान होगा, आपकी फैमिली को नुकसान होगा, पीछे हट जाइए। उसी बीच में ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के यहाँ से कुछ लोग, बहुत सारे लोग भाग के आए और मेरे भाई को उठाया और साथ में 3 लड़के और थे, उनको भी उठाया और खींचते हुए ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के अंदर ले गए और वहाँ मेरे भाई की हत्या करी बहुत बुरी तरीके से, जो मैम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है कि कितनी निर्मम तरीके से मेरे भाई की हत्या की। और फिर उसकी बॉडी को नाले में फेंक दिया। उसकी भी मैम वीडियो वायरल हो रही है, जो मैम नाले में जो वहाँ पे लड़के फेंक रहे थे उसकी वीडियो बॉडी को, वहाँ फिर उसी जगह हमें उसकी भाई की बॉडी नेक्स्ट डे मिली। 26 तारीख की सुबह 10 बजे हमें भाई की बॉडी वहाँ मिली, जहाँ उसकी वीडियो बनाई जा रही थी, सेम वहीं बॉडी मिली। राघव जी, इस पर हालांकि पहले भी आपकी पार्टी के प्रवक्ता थे, आप भी थे, हमने बातचीत की है, लेकिन घूम फिर कर बार वहीं पर आ जाती है जिसमें ताहिर हुसैन ये बताने की कोशिश करता है कि वो उस दिन घर पे नहीं था, लेकिन उसी के घर से ये पूरे दंगे का जो एक रणनीति बनाकर रची जा रही थी पूरे खजूरी खास के इलाके में, खास तौर पर उस नाले के बाद से, चूंकि मैं भी वहां गई हूं, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, उसके छत पर दंगे का पूरा सामान देखा है, पेट्रोल बम से लेकर सब कुछ, उसी घर से सब कुछ रचा जा रहा था। अगर वो वहां का पार्षद है, अपने घर को दंगाइयों के हवाले करके चला गया, क्या ये कहना है उसका?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है अंजना जी, मैं पिछली बार भी इसी चैनल पर आप ही के साथ अंकित जी के परिवार के एक सदस्य के साथ था, शायद उनके ब्रदर के साथ ही था, और मैंने उस समय भी अपनी श्रद्धांजलि उनको दी थी। ऊपर वाले से प्रार्थना करी थी कि उनकी आत्मा को शांति दें, परिवार वालों को इतनी शक्ति दें कि वो इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाल सकें। हमारी सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए 1 करोड़ की सहायता राशि की भी घोषणा करी है उनके परिवार वालों के लिए। और मैंने उस दिन भी जो कहा था, मैं आज फिर वही दोहराऊंगा कि आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी विचारधारा का हो, धर्म का हो, जात बिरादरी का हो, यदि उस व्यक्ति ने कोई भी भूमिका निभाई है इस वायलेंस में, इस झगड़े में, दंगे फसाद में, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने तो उस दिन भी आपके चैनल पर मांग करी थी कि ताहिर हुसैन को जल्दी से जल्दी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करे। हमने अपनी पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया और साफ तौर पर यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ और इस घटना में शामिल है तो उसको जितनी कानून में सजा दी गई है उससे 4 गुना सजा दी जाए, और किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो। शाहनवाज जी के साथ मैं एक चैनल पर था, उन्होंने भी मेरे इस बयान का पूरा सम्मान करते हुए उन्होंने भी यही बात कही थी कि चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, देखिए इन लोगों का कोई मजहब, कोई जात बिरादरी, आइडियोलॉजी, पार्टी नहीं होती है। जो इस मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार से अपराध करते हैं, और पार्टी लाइन से उठकर हम सब ने इसकी मांग करी थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, सख्त कार्रवाई हो। बल्कि मैं तो आपके चैनल पे कहूंगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा भी किया जाए, इसको लंबा ना लटकाया जाए। पता लगा 5-5, 7-7 साल मुकदमा चल रहा है और परिवार वालों को धक्के खाने पड़ रहे हैं कोर्ट में। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले और एक ऐसा लेसन बनाया जाए। और मैं तो सभी के बारे में कह रहा हूं, इस पूरा, ये तो कई हजार लोग इस पूरे वारदात में अपने घर से हाथ धो बैठे, कई दर्जनों लोगों की जानें चली गई, लोगों की इंजरी हो गई, व्यवसाय समाप्त हो गए। जितने भी लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, कोई 1 या 4 लोग नहीं थे, कई 100 लोग शामिल थे, वो सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, टाइम बाउंड तरीके से हो, ताकि एक कोर्ट में मसला ज्यादा समय लटकता ना रहे, और इतनी सजा दे कोर्ट ताकि आज के बाद कोई व्यक्ति इस प्रकार का गुनाह करने से पहले उस व्यक्ति की रूह कांप जाए और उसकी हिम्मत ना हो इस प्रकार का गुनाह करने की। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, शाहनवाज जी मैं आपके पास आऊं जल्दी से। अंकुर, एक रिस्पांस आपसे मैं चाह रही थी। पिछली बार शो पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने बीजेपी की तरफ से आपको यह वादा किया था कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। क्या इस तरफ कदम उठाया गया है? क्या आपको सुरक्षा मिली है? अंकुर जी, क्या आपको सुरक्षा मिली है अभी तक? यस मैम, सिक्योरिटी मिली है मैम, दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें सिक्योरिटी मिली है। ठीक है, ठीक है, ये मैं बस एक बार पूछ लेना चाह रही थी, क्योंकि अभी आप अंकुर उसी घर में है ना जहां पर खजूरी खास के उसी घर में जहां पर मैं आई थी, मतलब जो ताहिर हुसैन के घर से थोड़ा ही आगे है, 10 कदम। यस मैम, अभी हम उसी घर में हैं मैम। अभी हम शाम को ही यहाँ पे लौटे हैं मैम, अपने दिल्ली लौटे हैं मैम गाँव से, तो अभी हम उसी घर में हैं मैम। जी ठीक है, आप के पास मैं लौटूंगी जानने के लिए, क्योंकि आपकी माँ की भी हालत बहुत खराब थी, मैं उस पर बातचीत आपसे करूंगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी गई है, खास तौर पर जिस तरह के हालात उस पूरे कॉलोनी में थे उसको लेकर आपने आशंका पिछली बार जाहिर किया था हल्ला बोल पर। अब मैं शाहनवाज जी आपके पास आना चाहती हूँ। कई लोगों का यह कहना था कि ताहिर हुसैन इतने लंबे वक्त तक आंख मिचौली खेलता रहा, इन सब के बीच आज उसकी गिरफ्तारी हो गई है। सवाल यह है कि सिर्फ शाहरुख या ताहिर हुसैन के पकड़ जाने से, क्योंकि इनके इर्द गिर्द बहुत बवाल मचा, इनको पकड़ लेने से ही इंसाफ नहीं हो पाएगा। आपको इस दंगे के तह तक, सच्चाई तक, तमाम उग्रवादी जिन्होंने उस दिन इस दंगे को भड़काया, इस अंजाम तक ले गए, उन सब तक पहुंचना होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी तरफ भी जिन्होंने ये दंगा उकसाया था भड़काऊ बातें कह के। देखिए, तो पहले मैं सबसे पहले दुख जताता हूं, अंकित जी के भाई यहां पर आए हैं और खराज अकीदत पेश करता हूं, श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने वादा किया, वो उनके परिवार की सुरक्षा की हम सबकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को सरकार ने निभाया है। वो अपने घर लौटे हैं और अभी भी उनको अंकित की याद आएगी, क्योंकि वो उसी घर में रहते थे। और अंकित की शहादत या दिल्ली पुलिस के जवान रतनलाल की शहादत या दिल्ली पुलिस के लोगों ने जिस तरह उस दंगे को रोकने के लिए अपनी प्राण की बाजी लगाई, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए और अभी वहाँ शांति। मैं जब भी डिबेट दंगे पर होता है, देखिए अंजना जी, मैंने दंगे पर बहुत रिसर्च किया है और मैं खुद भागलपुर
एक शहर आप जानती हैं जहां देश का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था कांग्रेस के दौरे इख्तदार में, और मैं दंगे के बाद वहां से सांसद रहा हूं। वहां 85% हिंदू आबादी है, 15% मुस्लिम आबादी है, और हमने कैसे लोगों को संभाल कर एक करने का काम किया है, मैं अपनी जीवन की बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और मैं मानता हूं कि दंगों का जो दर्द है वो बहुत दिन तक रहता है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे दंगे का दर्द उस जख्म और हरे हों। लेकिन बात यह है कि जब से ये दंगे हुए करीब 1647 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, पार्षद थे, वहाँ पर विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, और कई हमारे पार्टी के भी बड़े महत्वपूर्ण लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन दंगा हो गया, और ये दंगा में जो लोग भी शामिल हैं, क्योंकि दंगे से बुरी चीज़ हो ही नहीं सकती। जो दंगाई हैं उनको मजहबी आधार पर देखा नहीं जा सकता। उन्होंने जिस तरह का काम किया है, दिल्ली को बदनाम किया है, इस देश को बदनाम किया है, हमारी डोनाल्ड ट्रंप की जो यात्रा थी उस पर दाग लगाने की कोशिश की, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन सब को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पूरे मुल्क की बदनामी कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में पिछले कई साल से कहीं पर इस तरह के दंगे की खबर नहीं आती थी, लेकिन दिल्ली के अंदर दंगा हो गया और दिल्ली पुलिस ने बहुत जाबाजी दिखाई। उसके डीसीपी, एसीपी आप जानते हैं, वो सब भी आईसीयू में पहुंच गए। अब जो लोग बचे हैं, ये दंगा का दो पार्ट में मानता हूं। एक तो वो दंगाई जो बहुत से पकड़े गए हैं उनको पकड़ना है, दूसरा वो लोग कौन से लोग थे जो साजिश कर रहे थे, कौन से लोग थे जो दिल्ली को बदनाम करना चाह रहे थे, कौन लोग थे जिनको हिंदू मुस्लिम के अंदर जो सौहार्द था उसको खराब करने की साजिश कर रहे थे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि सारा चीज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जब धरना हुआ शाहीन बाग के अंदर, तब भी कोई कम्युनिटी के बीच का झगड़ा नहीं हुआ, जबकि ज्यादातर वहां पर कम्युनिटी के लोग भी परेशान रहे, लेकिन वो मामला पुलिस और धरने के बीच का रहा। लेकिन जब टेलीविजन पर, आपके भी टेलीविजन पर कई लोग आए, वो कहने लगे गली गली में शाहीन बाग बनाएंगे, हर शहर में शाहीन बाग बनाएंगे। और जब यहाँ पर किसी ने प्लानिंग की कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा हो रही है, इस बीच में जाफराबाद के इलाके में एक और धरना करा दिया जाए और उसमें पुलिस पर हमला होगा, पुलिस फायरिंग करेगी, बड़ी खबर बनेगी। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। तो मैं मानता हूं कि साजिश कमाल है सर, आप सरकार है, साजिश सोच रही थी, आपको पता ही नहीं चला। आप सरकार है सर, आपको पता ही नहीं चला। जल्दी से राघव जी अपनी बात कहिए, फिर मैं कक्कड़ साहब के पास जाना चाहूंगा। रही है एसआईटी जांच कर रही है, जो लोग भी शामिल हैं उन सबको सजा दी जाएगी। और ये जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली पुलिस की नहीं है, जो सबकी जिम्मेदारी है। जो चीजें शाहनवाज जी ने कही, मैं उन सारी चीजों से सहमत हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ अंजना जी कि दिल्ली पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से तीसरे चौथे दिन अपनी प्रेजेंस दिखाकर वहाँ शांति का वातावरण बनाने में एक प्रयास भी किया। उनके लोगों, दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल हुए, रतनलाल जी की मृत्यु हुई, हमने उनको भी शहीद का दर्जा दिया, 1 करोड़ की सम्मान राशि दी। वो सारी बातें अपनी जगह हैं और बिल्कुल हम सम्मान करते हैं ऐसी जाबाज फोर्स का भी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति, इस विश्व के सबसे शक्तिशाली और वेल प्रोटेक्टेड व्यक्ति अगर हिंदुस्तान की धरती पर आते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस प्रकार का हमला, इस प्रकार का वायलेंस, इस प्रकार का दंगा फसाद की प्लानिंग चल रही है, इतने बड़े स्तर पे लोगों को मारने की प्लानिंग चल रही है, और हमारी जांच एजेंसियों को, हमारी सरकार की एजेंसियों को, इंटेलिजेंस को, आईबी को, रॉ को इस बात की कानों कान खबर नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है कि क्या हमारी फोर्स, और आप ये बात जानती हैं, दिल्ली की पुलिस फोर्स हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन पुलिस फोर्स में आती है। यदि दिल्ली की पुलिस फोर्स और राजधानी में स्थित सारे दूतावास हैं, सारी इंटेलिजेंस एजेंसी यहां पर है, और उनको पता ही नहीं कि उनकी नाक के नीचे क्या प्लानिंग हो रही है इतने बड़े स्तर पर। ये बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूं, चूक हुई है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या प्रशासनिक लोग थे या राजनीतिक लोग थे, किन लोगों ने ढील छोड़ी जो ऐसी चीज हुई। ठीक है, देखिए ये बात सही उन्होंने उठाया कि इतनी बड़ी घटना थी और पता नहीं लगा। मैं भी कहता हूं इतनी बड़ी साजिश ताहिर हुसैन कर रहा था, आपको उसके घटना करने से पहले ही राघव जी पार्टी से निकाल देना चाहिए। आप तो जनता के बीच में जीत कर आए ना, आपका कनेक्शन तो कमजोर तो नहीं था। बात कर रहा हूं, ताहिर हुसैन को तो निकाल दिया, वही कह रहा हूं भाई, उसको तो निकाल दिया ना ताहिर हुसैन को। फिर आप दिल्ली पुलिस में सवाल पूछ रहे हैं, आप ताहिर हुसैन, मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूं, लिखेगा ना। आप सुन लेना अंजना जी, मुझे जवाब दे, जवाब ही दे रहा हूं।
मैं ये कह मैं रहा हूं कि ये राजनीति सही से है ऊपर उठ के बात कि कर रहा हूं लोगों- शाहनवाज मैं जी। राजनीति से ऊपर उठ के ही बात राजनीति से कर रहा ऊपर हूं। उठकर बात कर रहा हूं। मेरी बात, मैं कभी राजनीति के, मैं बिलो द बेल्ट कोई बात ही नहीं करता जनाब। मेरी बात को आप सुन लेंगे तो मेरा एक सवाल होगा। जैसे आपने ये कहा कि तीसरे चौथे दिन दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई। राघव जी, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आप बार बार कह रहे हैं हमने 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया दिया। मत कहिए, वो 1 करोड़ आपने आम आदमी पार्टी से नहीं दिया, टैक्स पेयर की मनी है, आप सरकार में आपने दिया। उनके दिल के लोगों को, उनके लोगों को दुख होता है। कई बार हम घटना होती है, हम लोग कई बार चेक देने गए हैं और हमने कह दिया हमने पैसा दिया, तो कई लोग ऐसे हैं जो लौटा देते हैं, कहते हैं कि आप एहसान करके मत दीजिए ना जनाब। आपको इसमें भी आपत्ति है कि हमने 1 करोड़ रुपए दे दिया? नहीं, कमाल की आप बात इतना है। नाम अब इसमें कैसे आपको आपत्ति हो सकती है शाहनवाज जी? यदि कोई सरकार किसी को शहीद का दर्जा देकर 1 करोड़ की सम्मान राशि दे, आपको इसमें भी आपत्ति है? बात यह है कि आपकी जांच एजेंसियां फेल हो गई। ताहिर हुसैन के घर से गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी मैं के तो इस काउंसलर चैनल पर के गृह मंत्री का घर से इस्तीफा साजिश मांगता हुई, हूं कि उस गृह पर आप- मंत्रालय फेल हो उस पर गया, पश्चाताप अमित की शाह जगह, फेल हो उस पर गए, दुख अमित जताने शाह की को जगह इस्तीफा देना आप चाहिए। बार-बार ये कह रहे हैं अमित 1 शाह करोड़ की दे नाक दिया, के 1 नीचे ये करोड़ सब दे हो दिया। गया। अरे जनाब, अमित शाह को ताहिर इस्तीफा देना हुसैन को चाहिए शाहनवाज नियंत्रित जी। कर लिया होता और यदि आप तो सच्चे 1 करोड़ भारतीय देने की जरूरत आप नहीं सच्चे पड़ती। देशभक्त हैं, अगर ताहिर अगर हुसैन आप को भारत नियंत्रित माता कर की लिया जय कहने होता, वाले व्यक्ति अगर हैं, ताहिर तो हुसैन अमित ने शाह का इस्तीफा उस घर मांगिए के बगल शाहनवाज में जी। 4, आप सुन लेना राघव जी, मैंने आपकी बात को धीरे से सुना। अगर आप मेरी बात को भी धीरे से सुनेंगे तो अच्छा अमित शाह की होगा। नाक मैं के बाद नीचे में ये सब हो आपकी गया। बात को सुनूंगा, नहीं तो नहीं, ऐसे अमित डिबेट शाह होगी। जी का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताएं शाहनवाज जी। अब ताहिर हुसैन के नाम मैं पर आपसे अरविंद सवाल केजरीवाल पूछ का रहा हूं इस्तीफा होना बेबाकी चाहिए से। कि नहीं? क्या आप बताइए ना, नैतिक केजरीवाल साहब जिम्मेदारी को, और प्रशासनिक केजरीवाल साहब को फेलियर को जिम्मेदारी लेते लेनी हुए चाहिए। आप माननीय वहां से गृह विधायक मंत्री है, को आपका इस्तीफा देना वहां चाहिए कि नहीं देना काउंसलर चाहिए? पूरी दंगे की साजिश कर रहा था, अंजना जी, तो देखिए, क्या ये तो कोई अरविंद लॉजिकल बात केजरीवाल जी नहीं को कर रहे इस्तीफा हैं। देना चाहिए क्या? ये तो कोई लॉजिकल अगर बात ताहिर नहीं है। हुसैन दंगे का अरे भाई, मुखबिर अमित है, शाह को इस्तीफा अगर होना वो चाहिए कि पकड़ा नहीं होना गया, चाहिए? तो क्या ताहिर बताइए। हुसैन के नाम पर अरे आप भाई, जिम्मेदारी आपकी लेंगे? एजेंसियां पार्टी फेल की हो गई, जिम्मेदारी आप लेंगे आपकी क्या? जांच ये आप एजेंसी फेल हो बताएंगे गई, क्या? मैं आपकी आपसे सारा कहता हूं कि प्रशासन फेल ताहिर हो गया, हुसैन की जिम्मेदारी आपकी कौन दिल्ली लेगा? पुलिस फेल हो अमित गई, शाह जी लेंगे। आप लोगों को पता नहीं ताहिर लगा हुसैन दिल्ली में की ये सब होने वाला है। जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के नेता किसके पास ताहिर है हुसैन दिल्ली की पुलिस? जिम्मेदारी आप किसके लेंगे पास है क्या? दिल्ली ये पुलिस? देश को बताइए। बिल्कुल अमित आप शाह बार-बार लेंगे। कह रहे हैं ताहिर ताहिर हुसैन हुसैन के हो या लोगों जो ने भी उसको व्यक्ति मारा। हो, जिसने अंकित दंगा शर्मा के कराया, भाई, अंकित जिम्मेदारी शर्मा अमित के शाह भाई की है। कह रहे हैं कानून कि ताहिर व्यवस्था, हुसैन जो दिल्ली आम आदमी पुलिस, पार्टी का जांच नेता था, एजेंसियां, उसके तमाम घर से इंटेलिजेंस साजिश हुई दिल्ली में और और आप कह रहे हैं कि हमने पूरे 1 करोड़ देश दे में दिया। अमित शाह के क्या अधीन आती ताहिर हुसैन का माननीय गुनाह गृह मंत्री जी 1 का करोड़ इस्तीफा देने होना से खत्म हो चाहिए। जाएगा? ये क्या देश को कक्कर साहब? बताइए, क्या ताहिर हुसैन के ने जो साजिश की जिसके अभी भी जरिए इस्तीफे पे बात नहीं की अंकित आपने। शर्मा ठीक है, एक को बार हटाया टीआर गया। कक्कर साहब क्या बोल ले, उसके फिर मैं आ रही हूं काम आप दोनों की के कीमत पास। 1 करोड़ रुपए हो गई? टीआर अंजना जी, कक्कर मैं साहब, इस ताहिर प्रकार हुसैन को की नियंत्रित जो क्यों नहीं पुलिस किया को गया? लेकर ये बताइए राघव ना। चड्ढा जी विधायक आम आदमी पार्टी का कहना है, उस पर आपका जवाब। नियंत्रण क्यों नहीं किया? ठीक है, आपको एक पता बार था कक्कर ताहिर साहब हुसैन बोलो। इतनी बड़ी साजिश कर रहा है, कक्कर आपको साहब। क्यों नहीं कार्रवाई की आप लोगों ने? कक्कर साहब, फिर मैं आ रही हूं अंकुर जी। अंजना जी, पिछले 20 मिनट से मैं राजनीतिक भाषण सुन रहा हूं एक ऐसी गंभीर समस्या के ऊपर डिबेट में आते भी जिसमें हमने ये सबने देखा है कि किस तरह की नुकसान हुए हैं, जान माल के नुकसान हुए हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे राजनेता जो हैं कभी इस चीज़ को सीरियस लेते नहीं है, अपनी जो राजनीति है इस चीज़ पर भी करना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, अब प्रश्न ये उठता कि क्या ताहिर ने साजिश पहले से प्लानिंग की और उसने ये सारा मटेरियल अपने यहाँ इकट्ठा किया और उस मटेरियल का फिर भरपूर इस्तेमाल हुआ। ये जो साजिश हुई है यहाँ पर, ये साजिश में मैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्टिस्ट को शामिल करता हूं और फिर बीजेपी के जो भड़काऊ भाषण हुए, ये सब एक असर हुआ है। अब ताहिर हुसैन जितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहे और झूठ बोलते रहे, वो झूठ उनका सामने आ जाएगा, आ गया है ऑलरेडी, लेकिन और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सामने आ जाएगा। ताहिर हुसैन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये इशू, इस इशू पे ताहिर हुसैन पूरे जिम्मेवार हैं। उनके घर से इंसिडियरी बम्स मिले हैं, पेट्रोल बम्स हैं, एसिड पाउचेस हैं, पत्थर देखिए किस तरह से इकट्ठे हुए हैं। और ये कहना उनका तो मैं तो 24 से पुलिस प्रोटेक्शन के से बाहर निकल गया था और मैं आया नहीं। बड़े वीडियोस हैं जिनमें उनको दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह अपने छत पे घूम रहे हैं, किस तरह वो कर रहे हैं। और ये भी
बिल्कुल शाम आ जाएगा सामने कि वाकया जो वो क्लेम कर रहे हैं कि 24 को हम निकल गए थे, वो सब साइंटिफिकली जब इन्वेस्टिगेशन होगा, हो रहा होगा, तो उसमें सब सामने आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। एक तरफ तो हम लोगों को उकसाते हैं, उनको आपस में झगड़ा कराते हैं और फिर तरह तरह की कस्में खाना शुरू कर देते हैं। ये एक बड़ा दुख की बात है। इसमें ताहिर हुसैन, क्योंकि हम अभी उसी को डिस्कस कर रहे हैं, ताहिर हुसैन का रोल पूरा है और उसी के ये जो इंसिडेंट हुआ है उसी के कहने पर हुआ है, वो उसमें पूरा शामिल है। अंकित की डेथ का वो जिम्मेवार है। अब इन सब के लिए अगर उसने कोई सामने कोई चीज रखनी है अपने बचाव में, तो वो रखेगा जरूर। मर्डर सामने हो जाता है तो जो मर्डर करता है वो तो कहता है मैं तो बेकसूर नहीं हूं। वो ठीक है, अच्छी है, वो अपना काम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास ऑलरेडी वो सब सबूत हैं जो ये साबित करेंगे कि ताहिर इस पूरी घटना में शामिल है और उसी के कहने पर ये जो इतना इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर वो उसका जिम्मेवार है। अंकुर जी, बहुत मुश्किल से आपका परिवार गुजर रहा है, खास तौर पर आपकी माँ बहुत ज्यादा परेशान है इतने दिनों से। परिवार की परेशानी के बारे में भी बताइए, और ये जो ताहिर अपनी तरफ से दलीलें दे रहा है, क्योंकि अब तो आप वापस घर पे आए होंगे, आसपास के लोग भी आपको बता रहे होंगे, क्या जानकारी मिल रही है आपको, क्या पहुंच रहा है आप तक इंफॉर्मेशन? क्योंकि वो यही दावा कर रहा है कि मैं 24 के बाद घर में नहीं था, लोगों ने टेक ओवर कर लिया, कौन से मजहब के लोग थे मुझे नहीं पता है, यहां तक कह रहा है। अंकुर जी। मैम वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैम ताहिर हुसैन, मैम ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैम हमारे यहाँ और भी बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे मैम बिल्डिंग हैं, औरों की बिल्डिंग भी कैप्चर कर सकते थे, ताहिर हुसैन की बिल्डिंग ही क्यों उन्होंने कैप्चर करी? क्योंकि मैम ताहिर हुसैन का उसमें रोल था, इसलिए वो बिल्डिंग कैप्चर हुई। वो पूरे रोड में मैम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी है, बहुत सारी बिल्डिंग है, वहाँ पे क्यों नहीं घुसे वो लोग? वहाँ से भी फायरिंग कर सकते थे, वहाँ से पत्थरबाजी कर सकते थे, पर मैम वो सारे लोग ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में ही घुसे, क्योंकि मैम वो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। 1200 गज में मैम वो बिल्डिंग है कम से कम, और 5 से 6 मंजिला वो बिल्डिंग है, काफ़ी ऊँची बिल्डिंग है मैम वो, और वहाँ से पत्थरबाजी और गोली सब कुछ मैम वहाँ से हुआ है। तो मैम उसमें मैम ताहिर हुसैन का ही हाथ है, मैं तो मैम ये कहूँगा। और मैम मेरी फैमिली इस टाइम मैम बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। मैम हर चीज़ में मुझे हमारी फैमिली को अपना भाई दिखता है। हम मैम कुछ भी खाते पीते हैं, साथ में बैठ के हमें उसकी याद आती है। मम्मी ने मैम 7 दिन 8 दिन हो गए खाना नहीं खाया मैम, आधी रोटी बहुत मुश्किल से खा रही है मैम, खाना बिल्कुल जिसे कहते हैं हम त्याग दिया है मम्मी ने। और मैंने परिवार का बहुत बुरा हाल है, और मैं अब कुछ नहीं बता सकता मैम परिवार के बारे में कि मैम क्या क्या परिवार में हम इस टाइम झेल रहे हैं। मैम इसमें जो मैम ये इतने बुरी तरह जो हत्या करी है, इसमें मैम ताहिर हुसैन का रोल है मैम, मेन रोल जो है ताहिर हुसैन का रोल है। मैम उसे मैम पता है कि मेरे भाई को किसने मारा है, वे आदमी कौन थे जिसने मेरे भाई को मारा, उसे सब पता है मैम, क्योंकि मैम उसी के मकान में ये सारा काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अंकुर, ये इतने सारे, क्योंकि उस दिन भी जब आपसे बात हुई उसके बाद मैं भी खुद उसके घर की छत पर गई थी, इतने सारे पेट्रोल बम वहां पर पड़े हुए थे, इतने सारे पत्थर, बड़े बड़े गुलेल, ये सब कुछ बनाया गया था। इस बारे में कुछ जानकारी मिली है आपको? पहले क्या कुछ जानकारी थी कि इस तरह की चीजें इकट्ठा की जा रही हैं? क्या उसके बाद अब आपको कोई बता रहा है कि कहां से ये सब लोग लेकर आए थे, क्या प्लानिंग थी? क्योंकि उसी गली में आप रहते हैं, तो जानकारी क्या आप तक पहुंच रही है, क्या कह रहे हैं लोग? मैम जो आसपास के लोग हैं वो ये बता रहे थे कि यहाँ पे मतलब पहले से ही इनकी प्लानिंग थी ये, पर किसी को भी शक नहीं हुआ, क्योंकि वो एक निगम पार्षद था, तो सोचा हुआ कि कुछ घर के काम कर रहे होंगे जो भी यहाँ पे मैम ट्रक जो टेम्पो टाइप में जो भी कुछ सामान आ रहा होगा, तो लोगों को इतना शक नहीं हुआ कि यहाँ पे इतना मतलब लोगों को मारने के लिए यहाँ कुछ सामान इकट्ठा हो रहा है। किसी को मैम इसका अंदाजा नहीं था। जो आसपास की वहाँ दुकानें हैं सभी ने देखा है वहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा था, मतलब बाहर से सामान, पर किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट कुछ 1 या 2 दिन में हमें देखने को मिलेगा कि मतलब यहाँ से हमें सब मतलब बहुत लोग मारे जाएंगे और इतना बड़ा नुकसान लोगों का होगा इस बिल्डिंग के थ्रू। किसी को मैम ये मालूम नहीं था, पर मैम वहाँ वो जो सामान इकट्ठा किया गया था मैम वो पहले से ही इकट्ठा किया गया था, क्योंकि मैम एंड टाइम पे नहीं हुआ वो। मैम उनकी प्लानिंग काफ़ी लंबी थी, उन्हें सोचा समझा प्लान था कि हमें अब इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। वो प्लानिंग मैम उनकी सोची समझी थी। उसमें मैम ताहिर हुसैन का मेन रोल है।
मैम वो सब कुछ जानता है कि उसने ये कार्रवाई कैसे करवाई, कहाँ से मैम वो गुंडे टाइप के लोग लेके आया जो यहाँ पे इतना पथराव आगजनी टाइप इतना बहुत जबरदस्त हुआ है मैम। यहाँ पे काफी लोगों का, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है मैम, बहुत लोगों का। और मेरे भाई ने तो अपनी मैम जान दे दी देश के लिए। उसके बगल वाले घर में बिल्कुल ताहिर हुसैन के ये जो 5 मंजिली उसकी इमारत है, जिसको शायद टाइगर हिल भी वहां कहते हैं, उसके बिल्कुल लगे हुए जो घर है वहीं पर एक शादी थी फर्स्ट फ्लोर में, जहां पर हम लोगों ने आज तक पर कवरेज भी की थी, मैं गई थी। नीचे बेसमेंट में तमाम 10-20 गाड़ियां पार्क थी, वहां पर भी उसने आग लगा दी। बल्कि जो बीट स्टाफ खजूरी खास का था, उस बीट कांस्टेबल ने भी बताया है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए उसी पार्किंग में जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी सब कुछ आग के हवाले दंगाइयों ने कर दिया। वहां की ऐसी परिस्थिति खराब। अंकुर, रोड के उस पार एक छोटा सा क्लिनिक भी है डॉक्टर का, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। सामने जो दुकानें थी वो सब जला दी गई हैं। क्या ताहिर हुसैन की छत से ही ये सब कुछ किया जा रहा था? यस मैम, ताहिर हुसैन के मैम जो भी उसने बाहर से लाया लोग, या मतलब वहाँ के थे, हमें उसका कोई आइडिया नहीं है वो लोग कौन थे। पर मैम उन्होंने मैम बहुत नुकसान किया है, बहुत लोगों की दुकान जलाई है और मैम मेरे भाई को मारा है। और मैम और भी बहुत लोग घायल थे, उनके ऊपर मैम गोलियां ही बरसाई है। किसी के पीठ में गोली लगी हुई है, किसी के पेट में गोली, किसी के हाथ में गोली लगी हुई है। काफ़ी लोग घायल थे मैम। और मैम बस काफ़ी पथराव हुआ है उसके मकान से। शाहनवाज जी, अब चुनौती ये होगी कि अब ताहिर हुसैन के जरिए, क्योंकि अब जानकारी आ रही है कि दिल्ली पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी पूरी पूछताछ की, क्योंकि ताहिर हुसैन के जरिए ही उन लोगों तक आपको पहुंचना होगा जिन्होंने ये पूरा वहां पर हिंसा रची थी पूरे इस इलाके में। वो सड़क तो देख ही रहे हैं जिधर इसमें एक तरफ चांदबाग है, एक तरफ यमुना विहार है, लेकिन खजूरी खास ही एक तरह से एपिसेंटर था इस रोड पर। मेन रोड से जो ये खजूरी खास की गली है, जहां वो पुलिया, और पुलिया के बाद तो हिंसा का पूरा तांडव रचा गया है जैसे इस घर से। तो अब चुनौती यही होगी कि उन तमाम लोगों तक आपको पहुंचना है। सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ने से इंसाफ नहीं हो जाएगा। नहीं, इसीलिए अंजना जी 531 से ज्यादा FIR हुए हैं। 1647 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 47 लोग उसमें आर्म्स एक्ट में पकड़े गए हैं। और कौन लोग थे, कैसी प्लानिंग हुई। और बात यह है कि ताहिर हुसैन इतनी, जैसे मैं अगर एक शहीद के भाई की बात पर पूरा देश यकीन करेगा, मुझे भी इनकी बात पर यकीन है कि वहाँ टेम्पू से सामान मंगाए जा रहे थे, टेम्पू से असलहा मंगाया जा रहा था, वहाँ तेज़ाब मंगाया जा रहा था, इतनी बड़ी साजिश हो रही थी। तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का काउंसलर है, वहाँ बहुत असर रखता है। और मैं उस इलाके में पहले भी प्रचार में जा चुका हूँ। पिछले इस बार के चुनाव में नहीं गया था, उससे पहले गया था। और मैं कई बार उस इलाके में गया हूँ। और उस इलाके में वहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत से रहते रहे। लेकिन ताहिर हुसैन जो नया नया काउंसलर बना, पैसे वाला व्यक्ति है, और उसके और भी बहुत सारे काम हैं, इतनी बड़ी हरकत कर रहा था। मैं तो राघव चड्ढा जी से कहूँगा कि आपका वर्कर था और इतनी बड़ी हरकत कर रहा था। ठीक है, FIR होने के बाद आपने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इस राइट में वो एक मुख्य भूमिका निभा रहा था। तो पहले भी आप लोगों के पास कोई जानकारी थी क्या कि वो इस चरित्र का व्यक्ति है, इस तरह साजिश कर सकता है? इसके बारे में कोई जानकारी जरूर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी के वर्कर होते हैं, मान लीजिए कोई तैश में गोली चला दे या कोई गड़बड़ करे, लेकिन ये आदमी वहां पर, जैसा अंकित शर्मा जी के भाई अंकुर शर्मा जी ने कहा है, पूरी साजिश इसने रची है। और अभी तक जो राइट में कम से कम 654 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, और अब तो संख्या 1820 लोग हैं वो डिटेन्ड भी हैं। तो जांच पूरी होगी। आइंदा दिल्ली में कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो, किसी का बेटा ना जाए, किसी की माँ इस तरह से बिल्के नहीं, किसी के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। हाँ। ये जिम्मेदारी राघव जी, देखिए दिल्ली पुलिस की जहां तक जिम्मेदारी है, IB का वो ऑफिसर था, दिल्ली पुलिस के लोग शहीद भी हुए, दिल्ली पुलिस के DCP ICU में पहुंच गए, उन्होंने किया। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी के नाते आम आदमी पार्टी जो चुनाव जीती है, आपका भी तो संपर्क संबंध रहता है, या सारा काम पुलिस के जिम्मे रहता है? आप लोगों के पास इस तरह की खबर क्यों नहीं आई, ये देश जानना चाहता है। राघव जी, अंकुर जी, आपको बीच में कुछ भी बोलना हो मुझे इशारा कीजिएगा, मैं फौरन आऊं। देखिए ऐसा है, इसके 2-3 चीज। हाँ देखिए ऐसा है, ये हमारी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल है, इसके 1 करोड़ से अधिक सदस्य हैं पूरे देश भर में। इसमें कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व का हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी जो एक पार्टी की विचारधारा या एक इंसानियत है उससे विपरीत जाकर कुछ और अन्य
अपराधी वाले काम भी कर सकता है, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे बीजेपी को नहीं पता कि उनकी पार्टी में एक ऐसे मंत्री भी रहे जो सरकार में, केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहे, चिन्मयानंद जी, जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार करते थे, रेप अक्यूज्ड हैं आज के समय। इनकी पार्टी के एक विधायक रहे सेंगर साहब, सेंगर ने एक महिला का बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार वालों को मार दिया। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के भी आला नेताओं को नहीं पता होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह जी को थोड़ी पता होगा कि चिन्मयानंद महिलाओं का रेप कर रहा है या सेंगर है जो महिलाओं का रेप कर रहा है। ये जानकारी तो नहीं होती ना। आपके कितने सारे लोग हैं जो आपराधिक मामलों में जेल में गए, आपने भी उनको पार्टी से निष्कासित किया। हमने तो मुकदमा दर्ज होने से पहले ही, एफआईआर होते ही उनको पार्टी से निकाल दिया। और हमने सबसे पहले आकर इसी चैनल पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने कहा कि भैया इनको पार्टी से तो निकाल ही रहे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है, हम तो साफ पार्टी वाले लोग हैं। हमारे तो मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से एक मंत्री को, नए निर्वाचित मंत्री को एक ऑडियो मैसेज जिसमें कहीं से कहीं भ्रष्टाचार की एक भनक सी लग रही थी, एक सुगंध आ रही थी भ्रष्टाचार की, उसी समय सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसको पार्टी से निकाल दिया। तो हम तो वो उसूलों वाली पार्टी है, हमने पार्टी से तो निकाला, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि दुगनी सजा देना, अगर उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, जैसा आप सब बता भी रहे हैं, सबूत भी आ गए हैं, जांच भी हो रही है, पुलिस ने भी पकड़ लिया है, दुगनी सजा दीजिएगा। मैं तो बड़ा स्पष्ट ये कह रहा हूं। और हम तो नई राजनीति वाले, अंजना जी, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अपना पूरा करियर छोड़कर हम सब ने मिलकर एक नई राजनीति को उजागर करने के लिए देश में भाजपा कांग्रेस की परंपरागत राजनीति का विकल्प देने के लिए एक अच्छी पार्टी, नई पार्टी खड़ी करी है। देश की उम्मीद है, जनता की उम्मीद है। हम तो खास करके हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई तत्व ना रहे, उसका खास ही ध्यान भी रखेंगे। पर ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी में रेप अक्यूज है चिन्मयानंद, बीजेपी के अंदर सेंगर हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनके पूरे परिवार को जेल में भी मार दिया। इनको भी नहीं पता होगा, मुझे नहीं लगता शाहनवाज को पता होगा कि सेंगर जी रेप करेंगे या चिन्मयानंद महिलाओं का रेप करते हैं। तो ये चीजें तो कौन व्यक्ति कब पलट जाए और इंसानियत के विपरीत जाकर इस प्रकार के काम करे, ये किसी पार्टी को नहीं पता होता। दूसरी चीज मैं ये कह दूं, अंकुर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं राजनीति से उठकर बात करना चाह रहा था। मैंने अपने शुरुआती भाषण में भी अपने जो शुरुआती वक्तव्य रखा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसको राजनीति ना लें, इसको बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा की राजनीति ना बनाए। मैं यदि ये कह सकता हूं कि ताहिर हुसैन को दुगनी सजा दो, तो मैं ये भी कह सकता हूं, अंजना जी, मैं ये भी कह सकता हूं साथ ही साथ कि जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी के हो, उनके खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, वो भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति गुनहगार है जिसने इस आग में अपना आहुति डाल के इस चिंगारी का काम किया और पूरे दिल्ली भर में आग लगाई। हर व्यक्ति भड़काऊ भाषण देने वाला, चाहे वो मंत्री हो, पूर्व विधायक हो, जिस मर्जी पार्टी का हो, जिस मर्जी वो, चाहे कपिल मिश्रा क्यों ना हो। कपिल मिश्रा एक समय हमारी पार्टी में था, आज इनकी पार्टी में है। आज मैं उम्मीद करूंगा शाहनवाज जी कपिल मिश्रा के खिलाफ भी ये बोला कि कपिल मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भड़काने वाले भाषण दिए शाहनवाज जी। देखिए राघव चड्ढा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो हम लोग भी अपना करियर छोड़कर ही पॉलिटिक्स में आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे लोग मिलेंगे ना जिन्होंने अपना जीवन, परिवार छोड़कर प्रचारक जीवन जीकर देश की सेवा में लगे हैं, और देश का प्रचारक ही आज देश का प्रधानमंत्री है। इसलिए आप आए हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, जनता ने आपको जिताया है यह। लेकिन आप ही के पार्टी में ताहिर हुसैन जैसे भी लोग आए, आपके पार्टी में अमानतुल्लाह भी आए जो शाहीन बाग में जाकर लोगों को भड़काने का काम किया। मनीष सिसोदिया तो बहुत 3000 वोट से जीते। और वो अमानतुल्लाह, मैंने राघव जी आपकी बात सुनी ना, मेरी बात अगर ऐसे आपने यही तो मैंने कहा ना कि आपको मैंने नहीं टोका तो पूरे टाइम में ऐसे ही होगा। अरे ये तो आप जवाब नहीं सुनेंगे, आप जवाब नहीं सुनेंगे। बनाया इस देश का गृह मंत्री बनाया चिन्मयानंद आप लोगों ने, आप ये बताइए सेंगर को आपने विधायक बनाया, मैंने जब कोई जवाब है आपके पास? अरे आप महिलाओं का बलात्कार करता है, मैं तो इतनी हिम्मत क्यों महिलाओं का बलात्कार करे? पूरे परिवार को जान से मार दे। राघव चड्ढा जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तो बोलने तो चिन्मयानंद पर भी बताओ। ठीक है, आप नए विधायक हुए हैं, मैंने पहले भी आपको बधाई दी, लेकिन इतना सियासत में तो रखिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सबको बोलने देता है। हाँ, तो मैं तो आपको बोलने दे रहा हूँ ना, आप इतना लिहाज तो रखिए। ये बधाई का माहौल नहीं है, आप जब आपको मैंने, आप तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट में बहुत बड़ा त्याग दे रहे हैं, बहुत बड़ा त्याग किया आपने, ये सही है। लेकिन ये तो जवाब देने दे, बार बार बताते हैं 1 करोड़ रुपया दे दिया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं ये छोड़कर आया, मैं ये करके आया, ये बताने के लिए डिबेट हो रहा है क्या?
और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बताइए, आपको जो मैं मैंने जो सवाल बोल देता हूं, पूछा इनको बुरा लग कि जाता है। अंकित शर्मा जी ने जो अंकित शर्मा के बारे में कमाल की जो बात है। सवाल है उसका जवाब आपने नहीं दिया। उनके भाई ने जो सवाल उठाया उनका जो, क्या आम आदमी पार्टी को खबर नहीं थी? आप पॉलिटिकल अंजना जी, पार्टी हमने हैं जवाब दिया कि और नहीं दिया? नहीं, ये तो पॉलिटिकल अंजना जी पार्टी तय के करेंगी। नाते आपके लोग ये तो दंगे में अंजना इतनी जी बड़ी तय साजिश करेंगी। कर रहे ठीक है। थे। ये तो नहीं, अंजना जी उसकी तय जानकारी करेंगी। उसे ये बाकी अंकुर जी को लोगों तय से करने आम दीजिए। आदमी अंजना जी, आप पार्टी बता अंकुर जी को अपनी तय करने जिम्मेदारी दीजिए। से भाग जाती है अंकुर और जी, कहती है अंजना जी, दिल्ली आप पुलिस बता है। दीजिए। अंकुर जी सिर्फ आप दोनों दिल्ली पक्ष को पुलिस सुन रहे हैं। अंकुर जी को तय करने देते हैं। अंकुर जी आप दोनों पक्ष को सुन रहे पार्टी की हैं, क्या कोई कहिएगा? जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम सिर्फ क्या दिल्ली के ठीक है, अंदर अंकुर जी जहां बोल आपके रहे हैं, विधायक शाहनवाज जीते जी। हैं, उस एरिया में जनता का समर्थन आपको मिला जी, अंकुर तो जी, वहां बोलिए। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बोलिए अंकुर। सर मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एंड बीजेपी सभी पार्टी से कहूंगा, सभी पार्टी मिलकर हमारा दिनों से साथ कह रहे दे हैं और मेरे भाई को इंसाफ दिलाने में हमारे परिवार की हेल्प करे। सर इसमें राजनीति ना की जाए प्लीज। सर प्लीज इसमें राजनीति ना की जाए प्लीज सर। आप यही चाहेंगे कि जिन्होंने भी हत्या की है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। कक्कड़ साहब। यस मैम। मैं यस अभी मिस्टर राघव लेकिन कक्कड़ साहब, ताहिर ने हुसैन कहा तक कि पहुंचने डबल में सजा पुलिस को मिले, इतना 24 टाइम सजा लग गया, मिले और हत्यारों उससे तक पहले पहुंचना भी भी जरूरी होगा, क्योंकि अभी तक कितने सबूत हम इकट्ठा कर पाएंगे? शाहरुख की गिरफ्तारी हुई है, अभी तक तमंचा और सब कुछ मिलना मुश्किल हुआ पड़ा है। ताहिर हुसैन, शाहरुख की गिरफ्तारी तो दिल्ली के दंगों में हो गई है, लेकिन बाकियों पर कार्रवाई आखिर कब होगी?